दोस्तों नमस्कार। वाराणसी के दाल मंडी में एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है तो दूसरी तरफ लोगों की बेरहमी से पुलिस पिटाई कर रही है। वहीं महिलाएं बच्चे भी जब घर से निकल रहे हैं तो उनको पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। महिलाओं से उनकी बहस हो जा रही है, लोगों से उनकी बहस हो जा रही है और ये पुलिसिया डंडे उनके ऊपर बरस रहे हैं। अति तो अब और हो गई है कि एक व्यक्ति नाराज होकर पुलिसिया उत्पीड़न और अधिकारियों से इतना नाराज हो गया कि अपने ही घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। यह सब हो रहा है वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। बाबा विश्वनाथ के मंदिर से मात्र 150 मीटर की दूरी पर ये दाल मंडी है और दाल मंडी पूर्वांचल की प्रमुख मंडी रही है। यहाँ पर सस्ते सामान के लिए लोग आते रहे, सस्ते सामान के लिए ये बाजार जाना जाता रहा है। लेकिन अब चौड़ीकरण और 2 लेन की सड़क बनाने के लिए इस दाल मंडी यानी 900 मीटर लंबी इस गली का चौड़ीकरण हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2 लेन की यहाँ पे सड़क बनाई जाएगी ताकि आराम से लोग इधर से उधर जा सकें। ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जब ये प्रोजेक्ट आया उसी दिन से इस पर विवाद हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी इसमें हाथ सेकती हैं, लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो जिनकी दुकानें हैं, जिनके मकान हैं, वो अपनी पीड़ा कहे तो कहे किससे कहें। अगर वो पीड़ा बताने के लिए पत्रकारों के सामने आते हैं तो उनको पुलिस कॉलर पकड़कर खींच ले जाती है, डंडे बरसाती है। इतना ही नहीं, कोई जुबान न खोले इसके लिए वहां पर कई 100 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। घर और मकान लोगों के तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। लगभग 1000 दुकानों को जमींदोज वहां किया जा रहा है। खंडहर का आलम यह है कि अगर आप वहां चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप गाजा आ गए हैं। आप वहां पे मकानों का ध्वस्तीकरण ऐसे चल रहा है कि चारों तरफ मलबा ही मलबा, धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं। आसपास के मोहल्लों में भी लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, इतनी धूल उड़ रही है। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि आखिर ये उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है। अब इसके पीछे का जो लोगों की बात है, वो कुछ लोगों का कहना है कि ये मुस्लिम बस्ती है, मुसलमानों की मार्केट है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। 40% इस बाजार में, इस दाल मंडी के बाजार में 40% हिंदुओं की भी दुकानें हैं। मकान तो उतने नहीं हैं, लेकिन दुकानें हैं, वो भी व्यापार करते हैं यहां पर। लेकिन चौड़ीकरण का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर काफी विवाद है। तमाम ऐसे ही मकान मालिक सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि अभी हमको मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन हमारे मकानों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है तोड़ने की। किसी को समय दिया जा रहा है 24 घंटे का, किसी को समय दिया जा रहा है 4 घंटे का, किसी को समय पहले दिया गया 1 हफ्ते का। लोग दुकानें अपनी जल्दी जल्दी खाली की, कुछ तो लोग अपनी दुकान खाली भी नहीं कर पाए। वहां जबरदस्ती शासन प्रशासन के लोग और नगर निगम के अधिकारी वो ताले तोड़वा कर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। 4-4 मंजिल की जो बिल्डिंगें हैं उसको ध्वस्त किया जा रहा है चौड़ीकरण करने के लिए और बनारस की यातायात को सुचारू बनाने के लिए। जबकि इस 900 मीटर के जो ये सड़क जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का, उसके बन जाने के बावजूद भी बनारस के जो जाम है उससे निजात नहीं मिलेगी। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार, ट्रैफिक पुलिस और बनारस का शासन प्रशासन दोषी है। ना तो वो सही से रोडों का डायवर्जन करता है। किन रोडों को, जो मंदिर की तरफ, बाबा विश्वनाथ की तरफ जो रास्ते हैं, उनको कितने घंटे
उनको एकल मार्ग करना, एकल ट्रैफिक करना चाहिए, कब उस पर जो है दोनों तरफ से गाड़ियों को आने जाने देने की छूट होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में जब से कॉरिडोर ने आकार लिया है वहां भीड़ बढ़ रही है, लेकिन इसके बीच ये भी जान लेना जरूरी है, हफ्ते में 3 बार तो मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं। दिन भर वहां वीवीआईपी गाड़ियों का तांता लगा रहता है। वीवीआईपी गाड़ियां जब वहां लंबी लंबी कतारों में लग करके आती हैं तो जाम लग जाता है। तो वीवीआईपी जो वहां पहुंचते हैं, वीआईपी जो पहुंचते हैं, वो 500 मीटर चल नहीं सकते, वहां वो जाम लगाएंगे। गाड़ियों के काफिले के साथ आते हैं, दर्जनों ऐसी गाड़ियां होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति होता ही नहीं, सिर्फ ड्राइवर ही रहता है, लेकिन वो काफिले के साथ वो गाड़ियां चलती रहती हैं। हैरानी की बात है कि इस दाल मंडी के अंदर इस तरह की व्यवस्था क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा क्यों जा रहा है, जबकि अगर उनके घरों के मुआवजे दे दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं और जब वो स्वतः घर खाली करने को तैयार हैं तो फिर उनके साथ वार्ता कर उनसे मकान क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है, उनको मारना पीटना। यहां तक कि अगर पत्रकारों के सामने अगर वो अपनी जुबान खोल रहे हैं, कुछ अपनी पीड़ा कह रहे हैं, तब उस समय भी पुलिस आती है और उनको पकड़कर घसीट कर लेकर चली जाती है। ऐसा दाल मंडी के अंदर बर्ताव क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे की लॉजिक सिर्फ मुसलमान होना है और मुसलमानों को इस तरह से प्रताड़ित करना? ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में, किस धारा में और कहां पर इसका वर्णन है? लेकिन ये सब कुछ हो रहा है वाराणसी के अंदर, प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र। इतना ही नहीं, अब तो और अति हो गई। युद्ध के क्षेत्र में पत्रकार जाकर वहां से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन दाल मंडी से रिपोर्टिंग पत्रकार नहीं कर सकते। अब वहां पर शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस के तरफ से वहां बोर्ड लगा दिया गया, वहां पे लिख कर लगा दिया गया, वहां पर बैनर लगा दिया गया कि पत्रकारों का यहां प्रवेश वर्जित है। जब उनसे पूछा गया कि हम लोग क्यों नहीं जा सकते, तो ये जवाब आया कि अंदर ध्वस्तीकरण चल रहा है, कोई घटना घट सकती है और घटना घट सकती है, इसलिए पत्रकारों का वहां जाना मना है। ये बड़ी गंभीर बात है, ये सोचने वाली बात है। क्या पुलिसिया उत्पीड़न जो वहां के लोगों का हो रहा है, उसको छुपाने के लिए पुलिस पत्रकारों को रोक रही है कि पत्रकार जाएंगे तो जो हम वहां डंडे मार रहे हैं, जो लोगों को हम धमका रहे हैं, वो बातें सामने आ जाएंगी। तो क्या वहां की हकीकत पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बाहर ना आ जाए, इसलिए पत्रकारों को वहां जाने से रोका जा रहा है? या वास्तव में वहां पर दुर्घटना होने की संभावना है जिससे पत्रकारों को रोका जा रहा है? अगर वहां पर किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना है और पत्रकारों को रोका जा रहा है, तब तो फिर जो हमारे मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनसे क्यों काम लिया जा रहा है? जो वहां पर जेसीबी लेकर के पहुंचा है, जो उसको ड्राइव कर रहा है, उसको वहां क्यों भेजा जा रहा है? उसके भी तो जान का खतरा है, मजदूरों के जान का भी तो खतरा हो सकता है। इतना ही, खुद जो पुलिसकर्मी वहां पर ड्यूटी पे लगाए गए हैं, अगर जान का खतरा है तो फिर उनके लिए भी जान का खतरा है। तो वो सभी लोग वहां क्यों हैं? अगर सवाल ये भी है कि वहां मजदूर जब हमारे काम कर रहे हैं, जेसीबी जो चला रहा है, जो ड्राइव कर रहा है, उसी के साथ जो वहां पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, अगर वो वहां हैं तो फिर पत्रकार क्यों नहीं जाएंगे? पत्रकार सवाल क्यों नहीं पूछेगा? और पत्रकार का फिर काम क्या है? पत्रकार की कोई अलग से तो नौकरी है नहीं। पत्रकार क्या करेगा? पत्रकार वहाँ ठेले नहीं लगाएगा, नहीं खोमचे लगाएगा, नहीं गोलगप्पे तो बेचेगा नहीं। पत्रकार का काम है पत्रकारिता का। पत्रकारिता धर्म है कि हम हर खबर लोगों के सामने लेकर आएं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। अगर गलत भी है तब भी समाज के सामने लाने का काम पत्रकार का है। अगर वो गलत हो रहा है, चाहे जिसके द्वारा वो कार्य किया जा रहा हो,
चाहे वो सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो हो। पत्रकार का धर्म है कि उसको सबके सामने लाए। अगर वो खबरें छुपाई जा रही हैं और पत्रकार वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पत्रकार अपने धर्म का तो पालन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको करने नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ अगर उनको रोका जा रहा है तो ये भी एक तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न है। पत्रकारों के खिलाफ ये कार्रवाई किसने कही करने के लिए, और किसने ये इस तरह की बैनर और होर्डिंग लगवा दी कि वहां पत्रकार नहीं जा सकते। अगर ये हालत हो जाएंगे तो फिर तो देश में फिर क्या रह जाएगा। पुलिस प्रशासन जहां चाहेगा वहां पत्रकार जाएंगे, जहां नहीं चाहेगा वहां पत्रकार नहीं जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि पत्रकारों को अब धमकाना है, हड़काना है, चाहे जैसे भी पत्रकारों की कलम चलने से रोकनी है, उनके बोलने से वो पाबंदी उनके ऊपर लगानी है। उनके कैमरे छीने जाएंगे, उनकी मोबाइल जब्त कर ली जाएगी ताकि वो बोल ना पाएं, लिख ना पाएं। इस तरह की क्रूर व्यवस्था अगर वाराणसी में है तो निहायत ही ये घटियापना है वहाँ के प्रशासन और शासन की। वहाँ किस तरह से लोग हैं उसकी जानकारी देने का काम पत्रकार का, और पत्रकार को देना चाहिए। लेकिन वहां पर क्यों रोका जा रहा है, इसका जवाब सरकार के पास और प्रशासन के पास बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ दो बात, बस केवल रटी रटाई बात कह दी जा रही है कि अंदर ध्वस्तीकरण चल रहा है, वहां कोई घायल हो सकता है, इसलिए वहां नहीं जा सकता। ये बात समझ से परे है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री मूर्ति देवों को दीजिए।